गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले साल सितंबर में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया था। यानी कि यह पहला मौका है जब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी। और इस बार के गणतंत्र दिवस पर काफी कुछ ऐसा होने वाला है जो आप पहली बार देखने वाले हैं। जश्न गणतंत्र के लिए देश तैयार है और हिंद के वीरों ने गणतंत्र के गौरव का ट्रेलर भी दिखाया है। राजपथ के कर्तव्य पथ बनने के बाद पहली बार होने जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह को यादगार बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। हर्षदीप सिंह सोही के सशक्त हाथों। Now do notice the Rudra formation of the Indian Army consisting of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters. Formation. गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड आयोजित की जाएगी। Here comes the Seahawks, Indian Navy, war ready. जिससे भारत की संस्कृति और सैन्य विरासत के प्रदर्शन के साथ साथ देश की प्रगति और उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल में ही कर्तव्य पथ पर विराट भारत दिखा और दुनिया को हिंद के वीरों ने शौर्य और पराक्रम का एक ट्रेलर भी दिखा दिया। लपटों की तैयारी है, चलो हवा दो इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे और मिस्र की सेना के 120 सदस्यों की टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर सलामी मार्च पास्ट का हिस्सा होगी। सलामी मंच की ओर ग्वालियर लालसर की समारोहित पोशाक में 61 कैवलरी का दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्यबाली संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है कि अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। चेतना शर्मा 512 लाइट AD मिसाइल रेजिमेंट, आकाश वेपन सिस्टम, द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम। 26 जनवरी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है और यहाँ पर भारत की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है। जिस तरीके से 26 जनवरी को पूरी परेड निकलेगी, आज उसकी पूरी रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो भारत की सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जो परेड है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। मिलिट्री और जो आर्म फोर्सेस की गाड़ियां हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर निकल रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ठीक इसी तरह से ये परेड 26 जनवरी को भी निकलेगी और उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की जन भागीदारी के संकल्पों को दर्शाते हुए समारोह की योजनाएं बनाई गई हैं और इस साल के रिपब्लिक डे की थीम पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल रहेगी। समारोह की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA के दिग्गजों और आदिवासी समुदाय के वीरों को श्रद्धांजलि देने से होगी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अतुलनीय योगदान दिया। G10 नेतृत्व से हर नागरिक में गर्व का एहसास। आप देखेंगे लौह बल, मैकेनाइज फोर्सेस किस प्रकार कर्तव्य पथ पर अश्वारोही दस्ते के नेतृत्व में अपने इस्पाती इरादे से देशवासी। इस बार की परेड को भव्य और यादगार परेड बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई और नए प्रयोग भी शुरू किए जा रहे हैं। राफेल और सुखोई समेत वायुसेना के लड़ाकू विमानों के आकाशीय करतबों के साथ पहली बार कर्तव्य पथ पर नौसेना का सबसे पुराना टोही विमान IL-38 कर्तव्य पथ के आकाश पर पहली और आखिरी बार अपना जौहर दिखाएंगे। इसके साथ ही इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कई नए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल, वीर गाथा 2.0, वंदे भारत नृत्य प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सैन्य और तटरक्षक बैंड का प्रदर्शन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अखिल भारतीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता, बीटिंग दी रिट्रीट समारोह के दौरान ड्रोन शो और प्रोजेक्शन मैपिंग शामिल है। इक्कीस तोपों की सलामी जो है हम 105 mm इंडियन फील्ड गन के द्वारा इस बार
देंगे। इससे पहले 25 पाउंडर का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार ये 105 mm इंडियन फील्ड गन से ये सलामी दी जाएगी। यही नहीं, सशस्त्र बल हॉर्स शो, खुखरी डांस, गतका, मलखंब, कलरी पयट्टू, होंगटा, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, एयर वॉरियर ड्रिल, नेवी बैंड और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करेंगे। परेड और मार्च पास्ट की सलामी के बाद 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 6 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की देश की प्रगति और संस्कृति को दर्शाती झांकियां भी दर्शकों को लुभाएंगी। इतिहास में पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्चिंग दस्ते में 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी परेड में भाग लेंगे। गर्व का एहसास आप देखेंगे लौह बल, मैकेनाइज्ड फोर्सेस। कर्तव्य पथ पर बेशक गणतंत्र दिवस समारोह का बड़ा रोमांच लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें इस बार 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें 23 फाइटर जेट, 18 हेलीकॉप्टर, 8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान और एक पुराना विमान होगा। और ये पुराना विंटेज विमान नौसेना का टोही विमान IL-38 होगा। नौसेना के इस विमान को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार और आखिरी बार देखा जाएगा, क्योंकि इस साल के आखिर में IL-38 विमान रिटायर कर दिया जाएगा। IL-38 भारतीय नौसेना का एक समुद्री टोही विमान है, जिसने करीब 42 साल तक सेवा दी है। कर्तव्य पथ पे इस बार की 26 जनवरी की जो परेड होगी, इसमें आप आत्मनिर्भर भारत के तहत काफ़ी हमारा जो इक्विपमेंट है, इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट देखेंगे। और मुख्य तौर पे इसमें हमारा MBT अर्जुन और BMP-2s, नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्रा स्वचालित और आकाश वेपन सिस्टम तथा कोर ऑफ इंजीनियर्स का 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, और इसके अलावा और भी आप काफ़ी इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट देखेंगे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी में देश की समुद्री सीमा शक्ति प्रदर्शित की जाएंगी। इस साल झांकी में नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया योजना को दिखाया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी का विषय युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, जोड़ने वाला और भविष्य की सुरक्षा करने वाला रखा गया है। भारतीय नौसेना की परेड में इस बार लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में 144 नौसैनिकों का दल भाग लेगा। You can see up in the air MiG-29 air superiority fighter today led by Group Captain Chirpan Arora. रिपब्लिक डे की थीम पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल को प्रदर्शित करने के लिए इस साल भारत सरकार ने स्पेशल ऑफिशियल इनवॉइटिस के लिए सामने की पंक्ति आरक्षित करने का फैसला किया है। सामने की इस पंक्ति में श्रमजीवी और उनके परिवार, कर्तव्य पथ के रख रखाव करने वाले कार्यकर्ता और अन्य सामुदायिक सदस्य जैसे रिक्शा चालक और सब्जी विक्रेता बैठेंगे। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एक खास बात ये भी है कि इसे सप्ताह भर तक मनाया जाएगा और इस बार तो बीटिंग द रिट्रीट भी खास होने वाला है, जब रायसेना की पहाड़ियों को भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो से रोशन किया जाएगा। इन्फेंट्री के हर्षदीप सिंह, सोही के सशक्त हाथी। 26 जनवरी से पहले आज कर्तव्य पथ पर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान आपको बता दें कि सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। वायुसेना ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, साथ के साथ तमाम जो पुलिस के ऑफिशियल्स बेल्ट्स हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अलग अलग राज्यों की जो झांकियां हैं, जो अलग अलग थीम पर यहां पर बनाई गई थी, उनको यहां पर दिखाया गया। यानी कि 26 जनवरी को जिस तरीके से यहां पर परेड निकलेगी, जिस तरीके से झांकियां निकलेंगी, जिस तरीके से समारोह होगा, उसकी आज पूरी तरीके से पहले रिहर्सल की गई। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए थे, जिसमें अलग अलग सेना के प्रमुखों ने अपनी सैन्य शक्ति का मुजाहरा किया। और उसके अलावा आपको बताएं कि वायुसेना के जवानों ने भी हवा में, आसमान में करतब दिखाए, जिनको लोगों ने काफी यहां पर सराहा है। सुरक्षा के नजरिए से पूरे प्लान यहां पर तैयार किए गए हैं। 26 जनवरी को लेकर भी फुल प्रूफ प्लान यहां पर तैयार किया गया है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, नई दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।